हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। मैं सचिन वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने करियर में क्या कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के या तो 12th के पेपर हो चुके हैं या तो फिर हो रहे हैं, तो आप लोग जिनके हो चुके हैं वो ज़रूर सोचने लगे होंगे कि अब आगे मतलब क्या कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में। कुछ लोग डिग्री लेना चाह रहे होंगे कि कुछ पढ़ाई की जाए और आगे उससे प्रोसेस किया जाए और आगे अच्छी अच्छी जॉब्स ली जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका ये टाइम है, मतलब ये जो 12th के बाद का टाइम होता है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। क्रूशियल टाइम मतलब कि आप अपने आप को आगे कहाँ फ्यूचर में देख रहे हैं, ये इसी पर डिपेंड करता है कि आप इस समय कौन सा निर्णय लेंगे अपने करियर के प्रति। मतलब कि अगर आपने कुछ सोच रखा है आगे के लिए, तो आप इस समय आप कौन सी स्ट्रीम प्रेफर करते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी स्टडी के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, उससे आपके आने वाले एजुकेशन लाइफ पर बहुत असर पड़ेगा। जैसे अगर आप देखना चाह रहे हैं 5 साल बाद कि मुझे टीचर बनना है, तो आप क्या करेंगे। जैसे अगर आपको साइंस का टीचर बनना है तो आप बीएससी करेंगे, आर्ट्स का टीचर बनना है तो बीए करेंगे। तो इसी टाइप से अदर थिंग्स होती हैं कि अगर आप अपने आप को कहीं पर आगे फ्यूचर में देख रहे हैं तो आप उस हिसाब से हमें अच्छे निर्णय लेते हैं स्टडीज़ के प्रति। तो आज हम यही आपको बताएंगे कि आप 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो बात करें अगर पहले कैटेगरी के लोगों की कि जो है मतलब आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं कॉलेजेस में, तो आप कर क्या सकते हैं, आप 2 डिग्री ले सकते हैं। 2 डिग्री में से जैसे एक होती है प्रोफेशनल डिग्री, एक होती है नॉन प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री वो डिग्री होती है जिसको करने के बाद हमें जो है मतलब हम एक व्यवसायी व्यक्ति बन सकते हैं। जैसे आप बीटेक करेंगे तो आपको क्या करेगा, कोई भी कंपनी जो है आपको जॉब ऑफर करेगी, प्लेसमेंट देगी। तो और उसमें क्या होता है, जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं उसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है, और उनकी अगर बात करें अपने इंडियन समाज में तो उसमें थोड़ी सी मतलब वैल्यू हाई होती है। इसी प्रकार बीटेक के अलावा एमबीबीएस डिग्री है, जैसे आप बोलते हैं कि जैसे आपने डिग्री कर ली और आप अपना या तो डॉक्टर बन जाएं, सरकारी डॉक्टर, या फिर आप अपना नर्सिंग होम वगैरह खोल सकते हैं। तो ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री जिससे हम उस डिग्री को लेकर पैसे कमा सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग होंगे जो डिग्री करना चाहते हैं। तो नॉन प्रोफेशनल डिग्री वो डिग्री होती है जिन्हें करने के बाद हमें कोई जॉब नहीं मिलती, लेकिन हम फर्दर स्टडीज़ करके उसी डिग्री को आगे बढ़ाकर जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं। और होता क्या है कि नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज में प्रोफेशनल डिग्री के कंपैरिजन में कम खर्चा होता है। तो इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप चाहें तो फर्दर स्टडीज़ के लिए आगे कर सकते हैं। तो इसमें प्रोफेशनल डिग्री मैंने बता ही दी कि आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं। तो अब है क्या कि मतलब इसे कैसे कर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई क्या करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या पेपर देने होंगे, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं अपने इंडिया में इनके करने के लिए। तो बात करें बीटेक की, तो बीटेक होती कौन सी डिग्री है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें बात क्या करते हैं कि बीटेक इसी को क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग भी कहते हैं। कि अगर आपने ये डिग्री कर ली तो आपको इंजीनियर की उपाधि मिल जाएगी, आप इंजीनियर बन जाएंगे। तो होता क्या है अपने इंडिया में, इसको बीटेक के लिए सबसे पहला कॉलेज है आईआईटी, जो आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये बहुत ही मतलब एक रेपुटेटेड बहुत बढ़िया कॉलेज है, और इसके लिए आपको जेईई मेंस से एडवांस का पेपर देना होता है। और जिसके लिए बहुत आप लोग समझ रहे होंगे कि जेईई नीट के लिए बहुत ही स्टूडेंट्स जो है लगे पड़े हैं। तो बहुत ही कठिन एग्जाम होता है और अच्छे तरीके करनी पड़ती है, तभी आपका क्रैक होगा। लेकिन ये भी है कि अगर आपने एक बार इसमें एडमिशन ले लिया, तब फिर आप अपने करियर में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। पैसा तो आप दूर की बात है, आप अदर थिंग्स भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपना स्टार्टअप खुद का चालू कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी जॉब्स भी मिल सकती हैं प्लेसमेंट के लिए। तो ये तो आपका आईआईटी से हो गई। और इसके बाद ही अगर आपको आईआईटी से करना है बीटेक, तो आपको जेईई एडवांस क्वालीफाई करना पड़ेगा। और अगर आपको इसके बाद होता है, आपकी आती है एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये आपका पहला नंबर हो गया। ये उसके बाद आपकी एनआईटी आती हैं। अगर आपको एनआईटी से बीटेक करना है तो आपको जेईई मेंस में अच्छी रैंक लानी पड़ेगी या फिर अच्छी परसेंटाइल लानी पड़ेगी, तो आप एनआईटी से बीटेक कर सकते हैं। इससे ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेजेस हैं इनके अंतर्गत, और बहुत अच्छी जॉब्स आप पा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस की, जैसे आपके
जैसे अपने यूपी में बहुत से कॉलेज हैं, जैसे IIT हो गया लखनऊ का, और ट्रिपल MU हो गया आपकी गोरखपुर की। तो इन सब कॉलेजेस से भी आप कर सकते हैं। तो इनके लिए करना क्या पड़ेगा, या तो आप जेईई मेंस दीजिए, इसको क्वालिफाई कीजिए अच्छी रैंक से, या फिर आप CUET के, अब तो CUET जब से आया है तब से CUET सभी कराने लगा, BSc BA BTech BCom ये सब करता है। तो आप अगर CUET के थ्रू भी BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, पेपर निकाल लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं MBBS की। तो MBBS तो आपने बहुत ही सुना होगा, बहुत ही रेप्यूटेड डिग्री है अपने यहाँ। आपको MBBS डिग्री प्राप्त करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, एम्स से MBBS कर सकते हैं, या फिर अब होता क्या है, पहले 2 साल पहले, 2-3 साल पहले एम्स अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता था, लेकिन अब जो है नीट के थ्रू ही एम्स में एडमिशन होने लगे हैं। तो अब होता क्या है, जिसकी नीट में अच्छी रैंक आती है वो एम्स में एडमिशन लेता है, और बाकी आप अलग भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करें बी फार्मा की। बी फार्मा का फॉर्म होता है बैचलर फार्मेसी, मतलब कि आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, ये भी 4 साल की होती है। इसके बाद आपको ये फार्मेसी का मतलब क्या होता है कि आप मेडिकल क्षेत्र में जो ये दवाइयाँ आपकी होती हैं इससे रिलेटेड डिग्री प्राप्त करना है। तो जैसे इनको इस लैब में इनको बनाने का जो काम होता है इसमें, और आपके जो फार्मासिस्ट होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बी फार्मा करने के बाद। तो ये भी एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड डिग्री है। और इसके अलावा अगर आप चाहें, किसी आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आप अपना खुद का मेडिकल भी खोल सकते हैं इस डिग्री करने के बाद। तो नॉन प्रोफेशनल डिग्री में आप BSc कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली ये सब डिग्री अपने जो डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस हैं उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आपको डिग्री करनी ही है तो आप अच्छे कॉलेज से करें। तो अच्छे कॉलेज के लिए आप करेंगे क्या, आप CUET का फॉर्म फिल करेंगे, और जो CUET आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा उस एग्जाम में आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, गुड रैंक। और जब आप अच्छी रैंक लाएंगे तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी JNU हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU हो गई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे आपकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब अच्छी यूनिवर्सिटीज में आती हैं। और इसके अलावा भी होती हैं AMU, जामिया, JMI। तो आप कह सकते हैं ये जो है ये आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें आप एडमिशन लेने के लिए CUET का फॉर्म भर दीजिए और उसमें जी जान से लग जाइए और अच्छी मेहनत कीजिए, उसमें अच्छी रैंक लाइए और आप अपने मन की यूनिवर्सिटी लीजिए। अब हम अपना अगला वीडियो एक पार्टिकुलरली CUET पर ही बनाएंगे, जिससे आप लोगों को पता चल सकेगा कि CUET कैसे क्रैक करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं जिनको आप ले सकते हैं, कैसे आप BHU जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपना अगला वीडियो इसी पर बनाने वाले हैं, इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आप सबसे पहले वह वीडियो देख सकें। थैंक यू।